जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए बाबू, जैव प्रक्रम में हमें 4 चीज़ पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है पोषण, पोषण में पढ़ना है पाचन तंत्र। दूसरा पढ़ना होता है श्वसन, श्वसन में पढ़ना है श्वसन तंत्र। तीसरा पढ़ना होता है वहन, वहन में पढ़ना होता है परिसंचरण तंत्र। और चौथा होता है उत्सर्जन, उसमें पढ़ना है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना है। लेकिन हम पोषण और पाचन तंत्र के विषय में बता दी। अब हम ये समझते हैं कि श्वसन में पढ़ना है श्वसन तंत्र। अब हम श्वसन तंत्र के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि श्वसन होता क्या है। देखिए बाबू, श्वसन के ना 2 ठो रास्ता होता है। अब कौन कौन रास्ता होता है? देखिए, एक ठो मुँह होता है, एक ठो नाक होता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम सांस ले कैसे। तो देखिए, हमें सांस नाक से लेना चाहिए, ना कि मुख से। अब आप कहिएगा कि नहीं, जो बड़ा 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 दांता होता है वो तो मुँह नहीं पाता है, तो कैसे लेगा? तो देखिए बाबू, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। काहे नहीं लेना चाहिए? अब देखिए, सांस लेंगे, ससुरा कोनो बैक्टीरिया आएगा, हचाक से हमारे शरीर में चला जाएगा। अब जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमारे शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब मुख बंद कर लेते हैं और नाक से सांस लेते हैं तो नाक क्या करता है भैया? छोटे छोटे कीटाणुओं को रोक देता है। बाकी सब हमारा जो बढ़िया सांस होता है वो अंदर चला जाता है। यानी सांस लेने का 2 रास्ता होता है, एक सही एक गलत। तो सही क्या होता है? तो सांस हमें नाक से लेना चाहिए। समझ में क्या? तो लोग नहीं सब कहता है कि सांसों ने बांधी है डोरे पिया, तोहरा लिए हमरा धड़के जिया। तो देखिए, जब तक सांस है तभी लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। जब सांस नहीं रहेगा वो आदमी मर जाएगा। कौन मिल पाएगा? कोई नहीं मिल पाता है। समझ में क्या? तो सांस लेने का 2 रास्ता सबसे बढ़िया नाक होता है। समझ में क्या? अब ध्यान समझिए। देखिए भैया, सभी स्तनधारी फेफड़े द्वारा क्या करते हैं? तो सांस को लेते हैं। देखिए, जो भी स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाने वाले होते हैं, उस सब के सब क्या करते हैं भैया? तो लंग्स यानी फेफड़े से सांस लेते हैं। अब देखिए, काकरोच अन्य कीट क्या करते हैं? तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। अब ट्रेकिया क्या होता है? देखिए भैया, ऐसे रेघारी रेघारी है, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। यानी देखिए, है क्या हो गया? काकरोच हो गया, काकरोच हो गया। है क्या हो गया? तो कीट हो गया। तो देखिए, जो काकरोच होता है और छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं? तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। अब ट्रेकिया होता कौन है? देखिए, इसमें क्या हो गया भैया? इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं। यानी जो काकरोच होता है, ये क्या होता है? रेघारी रेघारी, उसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो काकरोच अन्य कीट क्या करते हैं? तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं, ना कि फेफड़े से सांस लेते हैं। तो फेफड़े से सांस कौन लेता है? जो स्तनधारी होते हैं। और जो काकरोच अन्य कीट होते हैं, ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं। समझ में गया? अब देखिए, मेढक ये त्वचा से सांस लेता है। ये देखिए कौन है बाबू? मेढक है। क्या है? मेढक है। ये क्या करता है? देखिएगा ना, जब बरसात का समय आएगा तो बड़ा पमसारिया सब निकलता है। कहाँ निकलता है? तो रोड के किनारे देखिएगा, तालाब में देखिएगा तो बहुत पियर का सब मेढक निकलता है। अब जब निकलता है तो बोलता है टर। जब टर से करता है ना, तो देखिए यहीं जो ना गोल का फूल जाता है। क्या होता है? ऐसे गोल के यहीं जो ना फूलता है। तो सब सांस किससे ले रहे हैं? यानी जो त्वचा होता है, तो जो मेढक होता है ये क्या करता है? त्वचा से ही सांस लेता है। यानी कहाँ से लेता है भैया? जो मेढक होता है ये त्वचा से सांस लेता है। तो कहाँ से लेता है? तो त्वचा से। आप कहीं भी मेढक को देखिएगा ना, तो जब बोलेगा तो इसे फूल जाता है। यानी क्या कर रहे हैं? सब त्वचा से सांस लेते हैं। समझ में आ गया? लेकिन हम सांस 2 तरह से लेते हैं। अब कौन कौन, उसके विषय में समझते हैं। देखिए, पहला होता है अंतर श्वसन, दूसरा होता है उच्च श्वसन। अब अंतर श्वसन में क्या होता है? देखिए, जब सांस को अंदर लेते हैं, यानी अंतर का मतलब अंदर लेना। जैसे हम सांस को क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। तो कितना कितना लेते हैं? देखिए भैया, प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस कितना लेते हैं? 78%। उसके बाद क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? तो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? तो 0.03% क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं उच्च श्वसन। जैसे ले लिए अंतर श्वसन, छोड़ रहे हैं
तो उच्च शोषण। जब छोड़ते हैं तब कितना कितना छोड़ते हैं, देखिए नाइट्रोजन को छोड़ते हैं 78%, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं 17%। अब कहिएगा 21% और 17%। देखिए भैया 4% ये हमारे अंदर आता है और हमारे पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बचल होता है वो क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। यानी इतना लेते हैं और इतना हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं। लेकिन कैसे लेते हैं, तो फेफड़े के माध्यम से। किसके माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से क्या करते हैं, सांस को हम लेते हैं और छोड़ने का काम करते हैं। इतना क्वेश्चन में क्या कि हम लोग क्या करते हैं, तो फेफड़े से काकरोच अन्य कीट क्या करते हैं, तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और जो मेघा होता है ये त्वचा से सांस लेता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अपने विषय में समझते हैं कि सांस लेने में किस तरह का प्रोसेस होता है। चलिए अब हम मुख्य रूप से समझते हैं श्वसन अंग के विषय में, यानी हम कैसे कैसे सांस लेते हैं और कितना कठिनाई से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, सबसे पहला आता है उसे हम बोलते हैं नासाद्वार। अब नासाद्वार कौन है, देखिए हाई नाका जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं नासाद्वार। जैसे मान लीजिए आप खूब बढ़िया से घर बनवाइएगा, बंगला बनवाइएगा, तो सबसे आगे क्या होता है, एक गेट होता है। लोग बोलते हैं ये दरवाजा, यानी सबसे बड़का गेट होता है। उसी तरह से हमारे नाक के सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, उसे हम बोलते हैं नासाद्वार। यानी जैसे हवा चलता है तो सबसे पहले कहाँ टकराता है, तो नासाद्वार पे। समझ में गया। उसके बाद कहाँ जाता है, देखिए नासा छिद्र में। अब देखिए हाइनाकॉम क्या होता है, अंदर छेदा है, तो देखिए इसके बाद कहाँ जाता है, तो नासा छिद्र में जाता है। अब देखिए नासा छिद्र में क्या होता है, तो बाल होता है। क्या होता है, अब देखिए ऐसा सबसे ऊपर वाला हो गया, इसे हम बोलते हैं नासाद्वार हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, तो छोटा छोटा क्या होता है, बाल होता है। इतना लोग कहते हैं चल हम बाल बनवाएंगे ससुरा, नाकवा में गए बालवा कटवा देता है। देखिए नाक का बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए। अब काहे नहीं कटवाना चाहिए, देखिए जब हवा बहता ना उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, धूल कण बैक्टीरिया होता है। तो जैसे हमारे नासाद्वार पे टकराता है उसके बाद जाता है इन नासा छिद्र में। देखिए जो बालवा होता है वह क्या करता है, धूल गर्दा को रोक देता है। अब जैसे धूल गर्दा को रोक देता है, लेकिन अब मान लीजिए भैया जो बड़का है ये तो रोक देगा, लेकिन छोटका और अंदर चल जाता है, तो कहाँ जाता है, देखिए उसे हम बोलते हैं नासा कपाट। अब नासा कपाट कहाँ होता है, जो दोनों भौंहिया के बीच में है, इसे हम बोलते हैं नासा कपाट। तो जब हवा नासा छिद्र में छोटा छोटा कण रोक देता है, तो जो सबसे छोटा होता है वो कहाँ चल जाता है, तो नासा कपाट में। समझ गया। अब इसके बाद हवा कहाँ जाता है, देखिए उसके बाद जाता है ग्रसनी में। अब ग्रसनी कौन है, तो ध्यान समझिए। देखिए बाबू है होता है नाक का नली, है हो गया मुख का नली। तो जहाँ नाक और मुख का नली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए मिलल है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, तो देखिए दोनों एक जगह पे मिल गया उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। यानी हवा कहाँ चला गया, अब ग्रसनी के पास। अब इसके बाद हवा कहाँ जाता है, देखिए कंठ, जिसे हम बोलते हैं लैरिक्स। देखिए क्या होता है, कंठ। क्या बोलते हैं, तो कंठ बोलते हैं। तो देखिए लोग बोलते हैं ना जौने का कंठ बड़ा बढ़िया रहता है बहुत शुद्ध गाना गाता है। लोग बोलते हैं कि सरस्वती माता जिसको कंठ दे देती है बहुत सुंदर गीत गाता है। लेकिन सबसे जरूरी होता है हवा का। अगर हवा हमारे अंदर नहीं जाएगा तो कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। देखिए आप नाक बंद करके तभी बढ़िया से नहीं गा सकते हैं, मुख बंद कर लेंगे तभी बढ़िया से नहीं गा सकते हैं। जो बड़ी नीक गाना गाता है वो हरदम गाएगा, अरे कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवने दिशा में। तो गाना कहाँ से आ रहा है भैया, ये कंठ से क्या होता है, तो सबसे सुंदर आवाज़ निकलता है। समझ में गया। यानी हवा जाता है तभी ये काम करता है। अब उसके बाद हवा कहाँ जाता है, देखिए उसके बाद जाता है ट्रेकिया में। और ट्रेकिया कौन है, देखिए है क्या होता है, होता है ना, देखिए रेघारी रेघारी। तो रेघारी रेघारी है, उसके बाद हवा कहाँ चला गया, तो ट्रेकिया में गया। कहाँ गया बाबू, तो ट्रेकिया में। अब हवा ट्रेकिया के बाद कहाँ जाता है, देखिए अब ट्रेकिया के बाद चला जाता है ब्रोंच चेस्ट में। अब ब्रोंच चेस्ट कौन होता है, देखिए यह नलिया आगे आई, देखिए यानी ये नली जब अकेले होता है उससे हम बोलते हैं ब्रोंच चेस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रोंच चेस्ट बोलते हैं। देखिए है ट्रेकिया। अब यह नली जब आगे जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रोंच
चेस्ट बोलते हैं। अब ब्रोन चेस्ट के बाद हवा कहाँ जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलिस। अब ब्रिक्यूलिस क्या होता है, देखिए ये जब तक ससुरा अकेले है तो ब्रोन चेस्ट, लेकिन जब दो भाग में बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलिस। देखिए अब आइल है यहाँ चला गया है और यहाँ चला गया, यानी यहाँ पे आने के बाद ये कई भागों में बंट गया। अब जब बंट गया उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलेस बोलते हैं। समझ में गया। अब ब्रिक्यूलेस के बाद हवा कहाँ जाता है, अल्वियली में जाता है। अब अल्वियली कौन होता है, देखिए हजम दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये क्या है, पियर पियर, ये पियर पियर है, इसे हम बोलते हैं अल्वियली। क्या बोलते हैं, अल्वियली बोलते हैं। अब देखिए अल्वियली में क्या होता है, हवा आ जाता है किसके बाद, देखिए ब्रोंचेस्ट हो गया, ब्रोंचेस्ट, उसके बाद गया ब्रिक्यूलिस, उसके बाद चला गया अल्वियली में। कहाँ चला गया, अल्वियली में। अल्वियली के बाद हवा कहाँ जाता है उसे हम बोलते हैं ब्लड, यानी अल्वियली के बाद हवा क्या होता है हमारे पूरे ब्लड में आता है। और ब्लड के बाद हवा कहाँ जाता है तो चला जाता है सेल यानी कोशिका में चला जाता है। अब कोशिका के बाद कहाँ जाता है हवा उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो पूरे शरीर में हवा का प्रवाह हो जाता है। समझ में क्या। तो इतना प्रोसेस होता है बस सांस लेने के लिए, यानी नासा द्वार, उसके बाद नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट जहाँ दोनों मिलल है ग्रसनी, उसके बाद जहाँ स्वर निकलता है कंठ, और देखिए रेघरिया रेघरिया ट्रेकिया जब तक अकेले है, ब्रोंचेस्ट कई भागों में बट गया, ब्रिक्यूलेस। अब ब्रिक्यूलेस के मुख पे क्या होता है तो छोटा छोटा गुच्छा, यानी क्या हो गया छोटा छोटा गुस्सा, इसे हम बोलेंगे अल्वियली। अल्वियली के बाद कहाँ जाता है ब्लड में, ब्लड के बाद सेल यानी कोशिका में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, और पूरे शरीर में क्या होता है हवा का संचार हो जाता है। समझ का। तो सब कौन किया, यानी ससुरा फेफड़ा किया। अब इसी में हवा आता है, उसके बाद पूरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जब आदमी जिएगा तब सांस लेता है तभी ना पूरे शरीर में जाता है, यानी क्या होता है इसी रास्ते से मुख और नाक के रास्ते से हवा जाता है। इतना आपको समझ में गया। लेकिन उसी में देखिएगा ये छोटा ससुरा डायाफ्राम है, क्या है इसे बोलेंगे डायाफ्राम। अब समझिए इसका काम क्या होता है, देखिए जो डायाफ्राम होता है ना इस सांस लेने में अनुमति देता है जो क्या होता है इसे भी है डायाफ्राम है। क्या होता है बाबू, डायाफ्राम होता है। ये क्या करता है सांस लेने में अनुमति देता है। जैसे अब मान लीजिए चले जाएगा कमाने के लिए, अब किसी के अंडर में काम करेगा, वो कहेगा बाबू हाउ काम करना है, आप काम करते हैं। जो सऊदी दुबई चला जाता है कहता है हमार मालिक बढ़िया दुष्ट बा, ससुरा परेशान कर दिया, यानी मालिक के आधार पे नौकर काम करता है। उसी तरह से ना समझिए जो डायाफ्राम होता है ना ये फेफड़े का मालिक होता है, यह सांस लेने में अनुमति देता है तभी सांस लेता है। अब देखिए अगर डायाफ्राम नहीं रहेगा ना तो सांस नहीं ले पाएंगे। अब मान लीजिए कोनो लड़का है खूब टिनटिना या हीरो बन के मोटरसाइकिल पे चश्मा लगा के और जीन्स पैंट पहन के खूब फट फट के चला रहा है, देखेगा तब तक बहुत सुंदर, लेकिन तब तक गिरेगा हचाक से। आज जब गिरेगा ना अगर उसका डायाफ्राम टूट जाएगा ना तो ऐसे करेगा, सांसों नहीं ले पाएगा। अब देखिएगा जो आदमी कोठा पे से गिर जाता ना शरीर में कुछ टूटला नहीं रहेगा, लेकिन पता चलेगा कहेगा अब न कह के मर जाएगा। तो काहे मर जाता भैया, यानी समझिए कि डायाफ्राम उसका टूट गया। अब जब डायाफ्राम टूट जाता है तो सांस लेने में फेफड़े को अनुमति नहीं देता है, तो सांस बंद हो जाता है, जिसके कारण लोग क्या होते हैं मर जाते हैं। सुना गया। यानी सबसे बड़ा काम किसका होता है सांस लेने में, तो डायाफ्राम का। लेकिन कोई समस्या है। अब समस्या क्या है, देखिए जवान महिला प्रेग्नेंट रहती है ना वो डायाफ्राम से सांस नहीं लेती है। काहे नहीं लेती है भैया, तो देखिए ये डायाफ्राम क्या करता है इसको ऊपर ले जाता है फिर नीचे आता है। भगवान ने सोचा अगर प्रेग्नेंट महिला में ये डायाफ्राम काम करेगा तो जैसे सांस लेगी तो बच्चा ऊपर चल जाएगा, और जब बच्चा ऊपर चल जाएगा फिर सांस छोड़ेगी हचाक से गिरेगा, अरे हमार माई माई अब इन पेटों में माई, तब तक ससुर करियाँ तोड़ दी तो कहीं बड़ी दिक्कत हो गया। वही बेचारा गर्भ में है तब हाथ गोड़ टूट गया। तो भगवान ने क्या किया इस डायाफ्राम को काम करवाना बंद कर दिया। कब किया, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तब। लेकिन महिला सांस कैसे लेती है, तो पसलियों के माध्यम से महिला सांस लेती है, ना कि डायाफ्राम उसके अंदर काम करता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट रहेगी भैया ना, अगर फिर भी गिर जाएगी तो टूट जाएगा, तब वो आदमी मर जाता है। और जो बेचारा लड़का सब होता है उसका टूट जाएगा तो
वो तुरंत मर जाता। यानी सांस लेने में अनुमति इसी का फर्क इतना सा है, जब तक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक डायाफ्राम से सांस लेती है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है, और जैसे बच्चा बाहर आ जाता है ये फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। समझ में गया? तो ये होता है डायाफ्राम होता है, और सांस लेने में अनुमति यही देता। इतना आपको समझ में गया। लेकिन देखिएगा ना, इसी में पाया जाता है ससुरा हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए ये होता है हीमोग्लोबिन, इस तरह से इसका बनावट होता है। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम किसका होता है? तो हीमोग्लोबिन का होता है। और देखिए ये फेफड़े से रक्त ऊतक परिवहन क्या करता है? अब देखिए ये फेफड़े से रक्त ऊतक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब देखिए यही हो गया हमारा लंग्स, यानी इसे हम बोलते हैं फेफड़ा। अब एक बात बताइए, जब तक है पूरा प्रोसेस नहीं होगा हवा दूसरे दिन जाएगा? नहीं जा पाएगा। जब तक अल्वियली में नहीं जाएगा, अल्वियली के बाद ये ब्लड में नहीं जाएगा, सेल में नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, तब तक हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो सकता है। जब पूरा प्रक्रिया हो जाता है तब हीमोग्लोबिन का काम आता है, और ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो कहाँ से? जब फेफड़ा में सांस चल जाता है, ये पूरा प्रक्रिया हो जाता है, तब जाके पूरे हमारे शरीर में ले जाता है। देखिए जब सांस को लेते हैं 2 सेकंड में, सांस को छोड़ते हैं 3 सेकंड में, यानी समझिए पूरा प्रक्रिया 5 सेकंड का होता है, और 5 सेकंड में ये पूरी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भेज देता है। लेकिन एहू की ठोक कमी है। जैसे देखिएगा आजकल का लड़का है ससुरा ना, जब कोनो देखेगा खराब है सोचेगा चलो ठीक है कोनो बात नहीं बात करेंगे, लेकिन उससे बढ़िया कोनो को देखेगा तो करे पीछे पीछे आरे पीछे क्या करता है? घूमने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को तो लेके जाता है, लेकिन उधर से क्या होता है भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का भी काम करता है। अब एक बात बताइए, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है भैया? तो कार्बन डाई और ऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ ये होता है। यानी जब लेके जाता है, जब वापस सांस को छोड़ते हैं ना, तो जो हमारे शरीर में ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको क्या करता है? ये बाहर करने का काम करता है। उतना में क्या करेगा? सांस को ले जाएगा, पूरी ऊतक में देगा, तूला चाचा तुम लो भैया, देवे करेगा, और वापस जब आएगा तो जितना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको पकड़ लेगा, धड़ा से पकड़ेगा, फिर ले आके हमें ये बाहर कर देता है। लेकिन इसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा ना ससुरा, इसको नशा से प्यार है। जैसे मान लीजिए हम क्या करें भैया? सिगरेट पियेंगे, सिगरेट आदमी कितना बढ़िया से पिएगा, अरे धुआं उड़त आवे बीड़िया पियत हो खोखत आवे ना, हमारी सैया दमहमा खोखत आवे ना। तो जो हीमोग्लोबिन होता ना, ये खूब कहता घींचले भाई। तो जैसे हम ना सिगरेट का सेवन करते हैं, इस ससुरा क्या होता है? उसको और आकर्षित हो जाता है। अब जैसे आकर्षित हो जाता है ना, तो कहता है अरे बाप अब तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को तो ला दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाइए नहीं करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं ले जाता है तो आदमी सांस भी नहीं ले पाता है, चक्कर खा के गिर जाता है। तो लोग कहते हैं चक्कर आ गए। तो कौन चक्कर लाए ससुरा? हीमोग्लोबिन। अगर ये अपना काम सही ढंग से करता तो चक्कर नहीं आता है, लेकिन जब उसको दिख लेता है, कहता है हमारे मित्या होता है, हमारा प्यार आ रहा है, उस ससुरा उसके साथ मिल जाता है। और जब उसके साथ मिल जाता है ना, तो क्या करता है? ये अंदर रह जाता है, और जब अंदर रह जाता है तो सांस हमारा बाहर नहीं आ पाता शुद्ध से। तो आदमी क्या करेगा? ऐसे करके चक्कर आता है तो बेहोश भी हो जाते हैं। यानी ये किसका काम होता है? तो हीमोग्लोबिन का। ये हमारे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाता है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है। जब हम नशा करते हैं उसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद यह प्रक्रिया थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाने के बाद आदमी क्या हो जाता है? ये सब हो जाता है। समझ में गया? तो ये होता है हमारा श्वसन तंत्र हो गया। समझ में गया? तो हमें क्या क्या पढ़ लिए भैया? हम पढ़ लिए पोषण, पोषण में पाचन तंत्र, हम पढ़ लिए श्वसन तंत्र। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि वहन यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। चलिए अब समझते हैं वहन के विषय में। देखिए पोषण में हमें पढ़ना है पाचन तंत्र, फर्स्ट वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। दूसरा वाले में हमें श्वसन
और श्वसन तंत्र प्रणाली और इसी में हम समझते हैं वहन के विषय में। इन सबसे पहले समझिए कि वहन होता क्या है। देखिए भैया, अब ऐसा नहीं है कि पानी रख दीजिएगा वो बह जाएगा। देखिए हमारे शरीर में रक्त क्या होता है भैया, बहता है। तो सबसे पहले हम रक्त के विषय में समझते हैं, चलिए ध्यान समझिए। देखिए रक्त क्या होता है भैया, देखिए जो रक्त होता है ना इसमें 4 चीज़ होता है। क्या क्या होता है, देखिए पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है लाल रक्त कोशिका, तीसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका और चौथा होता है रक्त बीमार। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये हमारे शरीर में कितना होता है भैया, ये 55% क्या होता है, अकेले हमारे शरीर में कौन होता है, तो प्लाज्मा होता है। देखिए दूसरा होता है लाल रक्त कोशिका, जिसे हम बोलते हैं RBC बोलते हैं। तीसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका, जिसे हम WBC बोलते हैं। और जो रक्त बिंबर होता है इसे हम बोलते हैं प्लेटलेट से बोलते हैं। देखिए लाल, श्वेत और रक्त बिंबार, ये तीनों को जब मिलाया जाता है ना, ये हमारे शरीर में कितना होता है, तो खाली 45%, यानी सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, हमारे शरीर में प्लाज्मा का होता है। समझ में गया। अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के विषय में समझते हैं कि प्लाज्मा का काम क्या होता है। देखिए बाबू, ये हल्का पीले रंग का होता है और इसमें पानी, लवण, एंजाइम होते हैं। देखिए ये पोषक तत्व, हार्मोन्स और प्रोटीन को शरीर में जहां आवश्यकता होता है वहां पहुंचाने का काम करता है। अब एक बात बताइए, हमारे शरीर में देखिए ब्लड तो ससुरा चारों में मिला है, लेकिन सबका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, इसका काम अलग हो गया, पैर हो गया, इसका काम अलग हो गया, मुख हो गया, इसका काम अलग हो गया, कान हो गया, इसका काम अलग। हमारे शरीर में जो बाहर बाहर दिखाई देता है इसका भी काम अलग होता है। लेकिन जब रक्त को देखिएगा तो रक्त क्या होता है भैया, तो लाल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये 4 चीज़ होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, यानी चारों चीज़ होते हैं, लेकिन सबका काम का होता है अलग अलग होता है। तो देखिए जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीले रंग का होता है, इसमें पानी, लवण, एंजाइम पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व, हार्मोन्स और प्रोटीन को क्या करता है, तो शरीर में जहाँ इनका आवश्यकता होता है वहीं पे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि ले जाना ससुरा दिल्ली पहुंचा देगा बम्बई, जहाँ उसको पहुंचाना है वहीं पे क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो कौन करता है, ये प्लाज्मा करता है। समझ में क्या। अब ये दूसरा होता है RBC। देखिए ये फेफड़ों से शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का जिम्मेदारी लेते हैं। यानी देखिए है क्या होगा बाबू, इसे हम बोलते हैं लंग्स, इसे हम क्या बोलते हैं, तो फेफड़ा बोलते हैं। तो देखिए फेफड़ा से क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं ना तो क्या होता है, सबसे पहले हवा हमारे फेफड़े में जाता है। लेकिन देखिए फेफड़े में देखिएगा है गोलका गोलका का है, इसे हम बोलते हैं अलवियली बोलते हैं। अलवियली क्या करता है, तो सांस यानी हवा को ले लेता है, उसके बाद हमारे ब्लड में भेजता है, ब्लड के बाद कहाँ भेजता है, तो सेल में भेजता है। और कोशिका क्या करता है, तो पूरी हवा को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है और वो पूरे शरीर में क्या करता है, फैला देता है। तो कौन उसको आखिर सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन लिया इसमें, RBC। यह कहता है कि चलो भैया तुम लोग चलो, हम जब तक तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिएगा हमारे पूरे शरीर में ससुरा क्या है, तो खूनवा है, यह क्या करता है, हवा को ले जाने और ले आने का काम करता है। अब जैसे इधर से हवा को ले जाता है और बाकी जो उधर के कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको क्या करता है, बाहर करता है। यानी हमारे शरीर में हवा को पहुँचाने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन लेता है, तो RBC। समझ में गया। लेकिन देखिए इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए अगला होता है WBC, जिसे हम बोलते हैं सैनिक कोशिका। आप कहिएगा ये कैसे सैनिक कोशिका है, तो थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए वायरस, बैक्टीरिया, विदेशी संक्रमण से लड़ने में क्या करता है, यह हमारे शरीर में मदद करता है। तो कौन करता है, तो जो श्वेत रक्त कोशिका होता है ना, ये क्या होता है भैया, ये वायरस, बैक्टीरिया और विदेशी संक्रमण, जैसे कोई भी विदेश से वायरस आता है, जैसे चीन से आया था ना वायरस, अब जैसे वो वायरस आया था तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उससे कौन लड़ेगा, यह लड़ेगा। अब जैसे देखिएगा पहचान नहीं आ रहा है, लगता है ससुरा चाइना है का। अब वो जैसे आएगा ना तो जो भी वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उससे लड़ने में हमारे शरीर को मदद कौन करता है, ये बेचारा WBC करता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं सैनिक कोशिका। जैसे अब चीन से, अमेरिका से, पाकिस्तान से अगर कहीं भी लड़ाई होगा तो लड़ाई कौन करेगा, तो हमारे देश के सैनिक होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में सैनिक कौन होता है, तो WBC होता है। समझ में क्या। देखिए इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है।
समझ में क्या। लेकिन देखिए भैया 120 दिन और 20 दिन 12 दिन इतना तो जीवन काल होता है। अब आप कहिएगा जीवन काल तो ठीक है कि 120 दिन का है, लेकिन बाकी होता क्या है। देखिए जो जीवन काल होता है ना, इससे जो ब्लड होता है ये मरता है। कहाँ मरता है, देखिए इसे हम बोलते हैं तिल्ली, जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, बनावट होता है। यहाँ पे देखिए है क्या है हमारे चाचा का, देखिए है क्या, इसे हम बोलते हैं प्लिहा, यानी इसे हम तिल्ली बोलते हैं। अब माचिस का तिल्ली नहीं है, इस तरह से क्या होता है, इस तिल्ली का बनावट होता है। तो देखिए जो ब्लडवा होता है जो मरता है तो कहाँ मरता है, इसी में आके मर जाता है, इसलिए बोला जाता है इसे कब्रिस्तान बोला जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है यहाँ पे आके क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रक्त का भंडार बढ़ जाता है। कहाँ बोलते हैं भैया, तो जो भी ब्लड होता है इसी में आके मर जाता है, फिर हमारे शरीर में नया खून का प्रवाह होता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप कहीं खूब बढ़िया से जाइएगा, तेरे नाम हमने किया है, तब तक कौन मारेगा, चट से आप गिर जाइएगा, हाथ टूट जाएगा, हाथ फट जाएगा। चाहे कहीं मोटरसाइकिल से जाइएगा, घिरिया जाइएगा 500 मीटर, तो हाथ होता आदमी का कट जाता है, बड़ी दुखाता। तो देखिए अरे बाप खून बहाता। तो देखिएगा ना, जब आपका बहुत